ये कहानी दुनिया के ऐसे आर्मी ऑपरेशन की है जैसा अब तक किसी ने सुना नहीं होगा। सोचिए, एक ऐसा सोल्जर जो एक ऐसे देश में पहुंच गया जो दुश्मन देश है, घायल सैनिक है, अकेला है, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं और दुश्मन की फौज उसे ढूंढ रही है। पास में उसके सिर्फ एक पिस्टल है और ये हकीकत थी अमेरिका के उस एयरमैन की जो 36 घंटे से ज्यादा समय तक ईरान के पहाड़ों में छुपा रहा और फिर जो ऑपरेशन हुआ वो हिस्ट्री में हमेशा हमेशा के लिए लिख दिया गया है। ये कहानी 3 अप्रैल 2026 की रात की है। कैसे अमेरिका ने अपने एयरमैन को, अपने साथी को ईरान के उस दुर्गम रास्ते से ढूंढ निकाला, कैसे पूरा ऑपरेशन हुआ। 4 मिनट में आपको पूरी कहानी सुनाता हूं। आप देख रहे हैं दुनियादारी, मैं हूं आरजे कार्तिक। अमेरिका का F-15E स्ट्राइक ईगल दुनिया के सबसे खतरनाक और ताकतवर फाइटर जेट्स में से एक है। ईरान की सेना ने उसे मार गिराया। ये पिछले 1 महीने से चल रही जंग में पहला मौका था जब किसी अमेरिकन फाइटर जेट को दुश्मन की फायरिंग से गिराया गया था। यानी ये सिर्फ एक विमान के गिरने की खबर नहीं थी, एक बहुत बड़ा झटका था। उस जेट में 2 लोग सवार थे, पहले थे पायलट और दूसरे थे एयरमैन, यानी वेपन सिस्टम ऑफिसर जो वेपन्स हैं उनको ऑपरेट करते हैं। जो पायलट थे वो किस्मत वाले निकले, उन्हें 3 अप्रैल की रात ही कुछ ही घंटों के भीतर रेस्क्यू कर लिया गया। लेकिन एयरमैन की कहानी यहां से शुरू होती है और इसी दिन जो एयरमैन थे वो पैराशूट से उतरते समय घायल हो गए। चोट उन्हें लगी थी, वो चल सकते थे और इस बीच में उन्होंने डिसाइड किया कि छुप जाता हूं और जिंदा रहता हूं। ईरान का जो कोह गिलुयेह और बोयर अहमद प्रांत है, ऊंचे और खतरनाक पहाड़ जहां पर है, घना जंगल है, पूरी तरह सुनसान इलाका है। यहां उस एयरमैन ने अपनी SERE ट्रेनिंग का सहारा लिया। SERE यानी सर्वाइव, इवेड, रेजिस्ट और एस्केप। हिंदी में कहें तो जिंदा रहो, बचो, विरोध करो और निकल जाओ। ये ट्रेनिंग अमेरिकन सोल्जर्स को इसलिए दी जाती है ताकि अगर कभी वो दुश्मन के इलाके में फंस जाएं तो खुद को बचा सकें। 36 घंटे से ज्यादा समय तक घायल, अकेले, एक पिस्टल के साथ वो एयरमैन छिपता रहा, भागता रहा और हार नहीं मानी। इधर ईरान ने पूरी ताकत लगा दी थी उसको ढूंढने में। ईरान की IRGC यानी रेवोल्यूशनरी गार्ड वहां तक पहुंच चुकी थी। ईरान ने उस सैनिक को पकड़वाने पर इनाम भी घोषित कर दिया था, करीब $60,000 यानी लगभग 50 लाख रुपए। ये एक दौड़ थी जिंदगी और मौत के बीच में। तब CIA ने एक दिमागी चाल चली। उन्होंने ईरान के अंदर झूठी खबर फैलाई कि अमेरिका की सेना तो पहले ही उस एयरमैन को ढूंढ चुकी है और उसे वहां से निकालने की तैयारी में। इस अफवाह से ईरान की खोज की जो डायरेक्शन थी वो भटक गई और इसी मौके का फायदा उठाते हुए CIA ने अपनी खास टेक्निक से एयरमैन की जो इमरजेंसी बीकन थी उसके सिग्नल से उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता कर ली। जब कोई फाइटर जेट गिरता है तो ये बीकन जो है लगातार सिग्नल भेजता है। वो लोकेशन तुरंत पेंटागन, अमेरिकन जो आर्मी है और व्हाइट हाउस है उनको भेजी गई और जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उन्होंने बिना देरी के ऑर्डर दिया कि ऑपरेशन शुरू करो। 4 अप्रैल 2026 की रात को सैकड़ों अमेरिकन स्पेशल कमांडो ईरान के अंदर उतरे। डजन जो फाइटर जेट हैं उनकी सुरक्षा में तैनात कर दिए गए। HH-60W जॉली ग्रीन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर और HC-130J जो है कॉम्बैट किंग, वो भी इस मिशन का हिस्सा थे। अमेरिकन MQ-9 रीपर ड्रोन जो है उन इराकी सैनिकों पर फायरिंग करता रहा जो एयरमैन को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। जब टीम एयरमैन के पास पहुंची तो जबरदस्त दोनों तरफ से गोलीबारी हुई। 2 अमेरिकन रेस्क्यू हेलीकॉप्टर ईरानी फायर से डैमेज भी हुए, लेकिन कमांडो रुके नहीं और अपने एयरमैन को सुरक्षित निकाल लाए। वापसी में एक और मुसीबत आई। एयरमैन और कमांडो को लेकर जा रहे 2 ट्रांसपोर्ट जो प्लेन थे एक टेम्पररी एयर स्ट्रिप पर फंस गए, जिसे अमेरिकन जो आर्मी थी उन्होंने खुद ईरान के दूर दराज के इलाके में बनाया था। इस बीच में 3 नए प्लेन भेजे गए और वो जो दोनों फंसे हुए विमान थे अमेरिका की सेना ने उन्हें खुद उड़ा दिया ताकि वो ईरान के हाथ ना लगे, वो तकनीक उनके हाथ ना लगे। अपने ही विमान को जला दिया लेकिन अपने जवान को वहां नहीं छोड़ा। उस जवान के लिए जान की बाजी पर खेलते हुए उसे वापस ले आए और ट्रीटमेंट के लिए कुवैत ले गए। और फाइनली 5 अप्रैल 2026 की सुबह प्रेसिडेंट ट्रंप ने ऐलान किया, वी गॉट हिम। ये अमेरिकन हिस्ट्री का सबसे साहसी सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है। सैन्य इतिहास में पहली बार दुश्मन के इलाके में 2 पायलट्स को अलग अलग ऑपरेशन में सेफ निकाला गया। अमेरिकन प्रेसिडेंट ने लिखा कि हम कभी किसी अमेरिकन सोल्जर को पीछे नहीं छोड़ते। ये सिर्फ एक मिशन की कहानी नहीं है, यह एक इंसान के लिए पूरे देश की ताकत लगाने की कहानी। 3 से 5 अप्रैल के बीच सिर्फ 3 दिन 36 घंटे दुश्मन का इलाका, सैकड़ों कमांडो, डजन प्लेन्स, सिर्फ इसलिए कि हम अपने किसी जवान को पीछे नहीं छोड़ते। ये थी कहानी उस ऑपरेशन की जो अब तक का सबसे साहसी ऑपरेशन कहा जा रहा है।